कृष्णा सभी को। आज का जो विषय है वो है होली हम क्यों मनाते हैं। तो जनरली छोटी छोटी बातें हम सभी को मालूम होगी, होली हम क्यों मनाते हैं, होली में हम क्या करते हैं सभी जानते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कहीं ना कहीं नहीं जानते। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एक बार की बात है कि ब्रह्म कुमार होते थे, 4 ब्रह्म कुमार थे। वो बैकुंठ लोक गए थे भगवान विष्णु से मिलने। तो भगवान विष्णु के द्वारपाल उस टाइम पे बैकुंठ लोक के हुआ करते थे, जय विजय नाम के 2 पहरेदार थे उनके। उन्होंने उन ब्रह्म कुमारों को भगवान विष्णु से मिलने से रोका, और जब रोका तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे मिलने दीजिए, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। और नहीं माने तो ब्रह्म कुमार यानी ऋषि थे, उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और जब श्राप दे दिया तो भगवान अंदर बैठे सुन रहे थे, और वो वहां से आए उठ के, और आए तो उन्होंने अपने द्वारपालों को समझाया और बताया कि ये ऐसे वैसे बालक नहीं है बल्कि ये ब्रह्म कुमार हैं। तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, परंतु ऋषियों का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता, वो जैसे दे देते हैं तो उनको खोना तो होता ही है। तो भगवान जो विष्णु थे उन्होंने ब्रह्म कुमार से रिक्वेस्ट की थी कि आप, हे ऋषियों, आपने इनको तो श्राप तो दे दिया, पर इनको श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ उपाय बता दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, हम श्राप तो दे दिए तो हमारा श्राप वापस होने से रहा, पर एक उपाय है इसका कि ये 3 योनि तक राक्षस में जन्म लेंगे, राक्षस कुल में। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। उन्होंने बताया था कि पहला जन्म जो इनका होगा तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में होगा। दूसरा जन्म जो इनका होगा ये होगा द्वापर युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में। और तीसरा जन्म जो इनका होगा त्रेता युग में, वो होगा कंस और कंस का भाई शिशुपाल के रूप में। और जब जब ये जाएंगे धरती पे, इनका जन्म होगा राक्षस कुल में, तो इनके वध के लिए ये हमेशा आपके अगेंस्ट रहेंगे, मतलब भगवान विष्णु के अगेंस्ट रहेंगे। तो इनका जब वध होगा ना तो भगवान विष्णु के द्वारा ही होगा। तो हम जानना चाहेंगे उसमें से जो पहला जन्म उनका हुआ था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, तो उसमें उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे। तो जो हिरण्यकश्यप था उसकी एक बहन थी जिसका नाम आप सभी को मालूम होगा, क्या नाम था? होलिका। ठीक है। तो होलिका को ऐसा वरदान प्राप्त था, वो भगवान जो अग्निदेव है ना उनकी बहुत बड़ी उपासक थी। तो अग्निदेव ने उसको वरदान स्वरूप एक कंबल साल बोलते हैं ना जिसको, वो दिए थे कि तुम आग में चाहे बैठ जाओगे इसको लेकर के जब भी नहीं जलोगी। लेकिन होलिका ने क्या किया, उसका दुष्प्रयोग, किसी चीज का भी अगर उल्टा प्रयोग हम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। तो जो हिरण्यकश्यप था वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा विरोधी था, और हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। तो वो क्या करते थे कि भगवान प्रहलाद तो भगवान विष्णु का जाप करते रहते थे एनी टाइम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से हर पल करते रहते थे, जैसे सुदामा जी कृष्ण जी का करते थे, ऐसे हर बात पे प्रहलाद करते थे। लेकिन जो हिरण्यकश्यप था उसको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने कई बार प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन जब जब भी वो मरवाने की कोशिश करता तो भगवान की शरण में जो कोई भी जाएगा तो हमेशा वो कहते हैं ना, जिस जाके राखे साईं मार सके ना कोई। तो भगवान की शरण में एक बार जो भी गया उसको कोई मार नहीं सका आज तक। तो कई बार प्रहलाद को मरवाने की कोशिश हिरण्यकश्यप ने की थी, लेकिन प्रहलाद को कभी भी कुछ नहीं हुआ। तो उसने लास्ट टाइम डिसीजन क्या लिया कि अपनी बहन होलिका को बुलवाया और बोला कि तुम्हें तो भगवान अग्निदेव से वरदान प्राप्त है कि तुम जल नहीं सकती आग में, एक काम करो, तुम प्रहलाद को लेकर के आग में, वो बनाते हैं ना आग का टीला, तो उस पर वो बोला कि तुम प्रहलाद को लेकर बैठ जाओ तो ये जल जाएगा, तुम्हें तो कुछ होगा नहीं। तो होलिका वो भी खुश हो गई, एक अहंकारी उसका भाई, दूसरी वो भी, उसको भी अहंकार था कि मैं आग में जलूंगी नहीं। इस वजह से उसने क्या किया, गई आराम से प्रहलाद को गोद में बैठाई, वो भी बैठ गई साल ओढ़ के। इतनी तेज की आंधी आई कि वो जो साल था ना, साल उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका बुआ जल के राख हो गई। जब भी से ऐसा बोला जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई और होलिका का वध हुआ, मतलब आग में जल के वो राख हो गई पूरी तरह से। और इसी की खुशी में उसके अगले दिन जो पूरे नगरवासी थे उन्होंने रंग गुलाल से खुशियां मनाई। इसी बात पे तभी से होली और होलिका दोनों मनाया जाने लगा, और आज तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में होली का बहुत बड़ा महत्व है, आप सभी को मालूम ही है। बाकी का